काम कर रहा है, अगर फंडिंग एजेंसी डिफरेंट है या फंडिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट अमाउंट नहीं मिलना चाहिए, सबको इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। इसकी गवर्नमेंट को केयर करनी चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं, अगर आप इक्वल फेलोशिप नहीं दे सकते हैं तो रिसर्च के पोस्ट मत निकालिए, मत लीजिए जेआरएफ। जितना आप दे सकते हैं उतने को ही लीजिए, वो दूसरे फील्ड में जाके काम करेगा, कम से कम वो समय बर्बाद नहीं करेगा अपना और परिवार का और समाज का भी। उसके बाद ये इन्होंने जो 1 साल बंद रहने वाली बात की, कभी कभी हमको 6 महीने का एक लंप अमाउंट मिलता है, फिर 6 महीने तक स्कॉलरशिप बंद रहती है। ये हमने तीसरा पॉइंट इसमें रखा है, रेगुलर डिस्पर्सल ऑफ द फेलोशिप। तो इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनके प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से हमारे फेलोशिप को प्रोसेस करते हैं। थोड़ा जल्दी महीने के हिसाब से मंथली हमको फेलोशिप मिलती रहती है तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बजाय कि साल भर रेगुलर फ्लो बना रहना चाहिए। सही। तो ये जो आपका रिसर्च स्कॉलर ऑफ इंडिया है, ये एक फोरम है, तो इस फोरम के तहत आपको कितने मतलब छात्र संगठन सपोर्ट कर रहे हैं या कितने यूनिवर्सिटीज़ के छात्र? जो है लगभग सारे छात्र इस चीज़ पर एक मत हैं। वो बात अलग है कि उनके अपने अपने कांस्टेंट हैं और दिल्ली में सब नहीं आ सकते हैं। ये यहाँ पे एक सेंटर है प्रोटेस्ट का, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी अपने अपने लोकल लेवल पे आवाज़ें उठ रही हैं, आईएससी से लेकर बीएचयू से लेकर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग अपने अपने ढंग से बातों को रख रहे हैं। ये बात अलग है कि ये दिल्ली है, सेंट्रल है, फोकस ज़्यादा रहता है। अगर आप कवर करेंगे तो एनआईटी अगरतला या फिर रूरल जितने भी स्कॉलर्स हैं, सब लोग अपने लेवल पे कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन करने का सरकार के प्रति प्रयास करते हैं। कोई भूख हड़ताल एक दिन के लिए कर रहा है, कोई विधानसभा के सामने जाके मार्च कर रहा है, लेकिन पूरे देश में एक छोटे लेवल पे चल रहा है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है रिसर्च स्कॉलर की, तो गवर्नमेंट हमको शायद नेगलेक्ट करती है। हम उनके काइंड ऑफ वोट बैंक नहीं है, तो उसको प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इस बार सोच रहे हैं कि अपनी यूनिटी दिखा के गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। तो इस सिलसिले में आपके जितने भी यहाँ छात्र संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश की, उनको अपनी संघर्ष में मिलाने की कोशिश की? तो ये जितने भी छात्र संगठनों की बात कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होते हैं। हम अपनी इस मूवमेंट को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, हमारा मुद्दा है, हम इसके लिए लड़ेंगे। यही मेन रीज़न है कि हम किसी छात्र संगठन टाइप की संस्थाओं से संपर्क करने के खिलाफ हैं। क्योंकि ये हमारी मीटिंग्स में ये मुद्दा उठता है कि हमको किससे सपोर्ट लेना चाहिए, किससे नहीं। ज़्यादातर कंसेंसस यही बनता है कि हम किसी भी तरीके से इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कि किसी पॉलिटिकल मूवमेंट या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो सारे नेशनल लेवल के छात्र संगठन हैं वो समहाउ किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड हैं। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया था सपोर्ट के लिए, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैं इसमें मेरा ये सवाल है कि अगर ये छात्र संगठन से अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे और उनका जो पॉलिटिकल नेक्सेस है, अगर उसका कुछ लोगों का है पॉलिटिकल नेक्सेस और कुछ लोगों का नहीं है, तो अगर उसका सपोर्ट लेते हो अगर अपने संघर्ष को आप मजबूत नहीं बनाएंगे तो ये लड़ाई आगे कैसे जाएगी? हमको सबसे पहले अपनी यूनिटी पे ध्यान देना होगा। एक बार हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं तभी होगा। कोई बाहर से आके हमको अगर सपोर्ट करेगा तो उसका भी अपना कुछ प्रॉपर बेनिफिट के लिए करेगा, ऐसा कोई। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जो है अगर एनएसयूआई या एबीवीपी के नाम पे आप ना आकर के छात्र के नाते आएँ, जुड़े, तो आपका स्वागत है। आप वहाँ का बैनर लेकर मत एक एबीवीपी के नाम से हम लड़ रहे हैं या एनएसयूआई के नाम से लड़ रहे हैं। आप छात्र के नाते छात्र का समर्थन कीजिए, तो कोई भी आए उसका स्वागत है। और रही बात फैकल्टी की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फैकल्टी स्टूडेंट के शोषण में जो है बहुत बड़े कारगर हथियार के तौर पर रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कई मामलों में कि स्टूडेंट जो है उनका काम छोड़ करके जाए किसी स्ट्राइक पे। उनका सपोर्ट हम लोगों को जिस अनुपात में मिलना चाहिए बहुत रेयर मिलता है, क्या कहिए नहीं मिलता है। हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी देखना कम पसंद करते हैं इंस्टीट्यूट या अथॉरिटीज़। इतना लंबा प्रोसेस है, उनके सिग्नेचर के थ्रू गुजरना पड़ता है। कई बार वो जो है अपने पर्सनल क्लासेस निकालने के लिए सिग्नेचर नहीं करते, हमारी फेलोशिप रुक जाती है सिर्फ उनकी वजह से। हमें बार बार उनके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वो हमको मजबूर करते हैं फेलोशिप के बल पे कि तुम्हारी फेलोशिप हम रोक देंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें झुकना पड़ता है, जैसे कहते हैं वैसे करना पड़ता है। इवन बुरा होता है, कई फैकल्टियों को हमने देखा है कि वो स्टूडेंट से अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं एक नौकर की तरह। ये वर्ष है, तो आप रिसर्च के लिए आए हैं, आपसे पर्सनल काम कराया जाता है। तो ये जो आप लोगों ने स्टेप उठाया है, ये जो संघर्ष की आप लोगों ने बयार चलाई है, तो इसके बाद मतलब इसमें आपको क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं फैकल्टीज और अथॉरिटीज़ की तरफ से? क्योंकि जाहिर है वो भी आप अगेंस्ट जा रहे हैं। स्टूडेंट हैं, लाइक अगर आपको देखी होगी बैंक हड़ताल होती है तो देश भर के सारे बैंक एक दिन में बंद हो जाते हैं।
तो जनता को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। हम लोग भी बंद कर सकते हैं, रिसर्च लैब्स हैं देश भर में फैली हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिसीजन कभी नहीं लिया गया कि हम लोग रिसर्च लैब शट डाउन कर दें। अगर रिसर्च लैब देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं की शट डाउन कर दी जाएंगी तो देश की व्यवस्था पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। गवर्नमेंट जानती है और समझती है, और एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि हम देश की विकास में बाधक बने। लेकिन इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट ने हमको ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया तो हम फ्यूचर में उठाने के लिए सोच भी सकते हैं। धन्यवाद।